एपिसोड 76 लेकर आ गया हूँ एडम गेम का। हैन बोलते हैं चैन इतना जल्दबाजी मत करो, पुलिस यहाँ पर आने ही वाली है। चैन हाथवे के पास जाके बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम पे शक किया था। मेरे ऊपर कुछ दिनों से हमला हो रहा है, इसलिए मैं बिना सोचे तुम पे शक किया था। कुछ देर के बाद पुलिस आ जाता है। एक ऑफिसर बोलता है हे मिस्टर चैन, जहाँ से स्नाइपर शूट किया था उसका हथियार वहीं पर अभी भी है। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि हाथवे का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, कोई और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हारा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग किसी को रख रहे हैं। चैन बोलता है तुम्हारे रहने से मैं एकदम सुरक्षित हूँ, मुझे बचाने के लिए कितने लोग रखे हैं। ऑफिसर बोलता है सिर्फ 2 लोग हैं। चैन बोलता है क्या सिर्फ 2, और हाथुए को बचाने के लिए कितना लोग रखे हैं। ऑफिसर बोलता है वो पॉपुलर सिंगर है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए 12 लोग हैं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। चैन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या मैं चाइना में सबसे अमीर इंसान हूँ और मुझे बचाने के लिए सिर्फ 2 आदमी लगाए हैं, और वो नॉर्मल से सिंगर होके उसके पीछे 12 लोग हैं। तभी उसका फोन आता है, वो उठा के बोलता है हाँ यू क्या हो गया। यू बोलती है बॉस मुझे जैंग और हुआंग के बारे में पता चला है। चैन बोलता है हाँ बताओ उसके बारे में क्या पता चला है तुम्हें। फिर वो अपने मन में बोलता है जैंग और हुआंग पर एक ही आदमी बाउंटी लगाया था और वो दोनों ही मर गए हैं। उनके बारे में पता करने से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन मारना चाहता है। यू बोलती है जैंग सैन ग्रुप का शेयर होल्डर था, वो 5 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया था। हुआंग शंघाई बिजनेस का वाइस प्रेसिडेंट था, वो 3 साल पहले अपने विला में मर गया था। उन दोनों के मरने से पहले वो लोग एक ही आदमी से मिले थे, वो है ली का पापा वैंग, जो अभी ली फैमिली का हेड है। चैन बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलते हैं तो मेरे बाउंटी के पीछे ये ली का ही हाथ है, वो मुझे हरा नहीं पाया इसलिए वो मुझे मरवाना चाह रहा है। फिर वो बोलता है हे यू, ली फैमिली के अंदर जितना भी कंपनी आता है उन सभी का शेयर गिरा दो, मैं तुम्हें अभी 500 बिलियन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ली फैमिली एकदम गरीब हो जाए। यू शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है क्या 500 बिलियन, बॉस अभी तक 1 ट्रिलियन खत्म कर दी है और अभी भी इसके पास 500 बिलियन है, और ये तो बहुत ही स्पीड में पैसा भी भेज दिया। मुझे लग रहा था कि ली फैमिली बॉस के बराबर ही है, अब लग रहा है कि ली फैमिली बॉस के तो आसपास भी नहीं है। फिर वो बोलती है बॉस मुझे एक और बात बोलना है, मुझे एक सप्लायर मिल गया है प्राइवेट सैटेलाइट के लिए, उसका कीमत 120 मिलियन है। रॉकेट लॉन्च होने और अदर एक्सपेंसेस में टोटल मिलाकर इसका कीमत 2 बिलियन हुआ। चैन बोलते हैं क्या सिर्फ 2 बिलियन, 20 सैटेलाइट खरीद लो। यू शॉक्ड होकर बोलती है ठीक है बॉस। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलते हैं ये सही है, अच्छा हुआ कि मेरे पास कुछ पैसा है, अब मेरे पास खुद का सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट आने के बाद मेरे पास सैटेलाइट का सर्वर आ जाएगा, जिससे मेरा कंप्यूटर का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर मैं डार्क वेब का पूरा बैंड बजा दूंगा। आगे चलकर जो भी किलर डार्क वेब में रजिस्टर करेगा वो लोग डायरेक्ट मेरे साइट में आ जाएगा। दूसरी तरफ हाथुए का मैनेजर ये सब देखते हुए बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि ये लोग तुम्हें बचा पाएंगे क्या, मैं इन लोगों के सामने ही तुम्हें मारूंगा आज। चैन आज तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। दूसरी तरफ चैन का मुंह से खून निकलने लग जाता है, बोलता है ये पानी में कुछ मिला हुआ है। मैनेजर ये देखते हुए बोलता है ओ तुम्हें पता चल गया, लेकिन इसके लिए ये बहुत ही देर हो गया है, क्योंकि इसका सिंगल ड्रॉप ही एक आदमी को आराम से 1 मिनट में मार देता है, लेकिन तुमने तो पूरा बोतल ही पी लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे जो भी आ जाए, अब तुम्हारा मौत यहीं पर होने वाला है, क्योंकि मैं अपने शिकार को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता हूँ। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। सिस्टम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 50 पॉइंट ऐड करो। फिर सिस्टम 50 पॉइंट ऐड कर लेता है। चैन अपने मन में बोलता है ये पॉइंट ऐड करने के बाद अब मेरे पेट में थोड़ा ही खुजली हो रहा है, तुम मुझे जहर से मारना चाहते हो, सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो। मैं इस बार सही में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था, किसे लगा था कि सील बोतल में भी जहर हो सकता है। ये किलर पहले से इसके बारे में प्लान बना के रखा हुआ था। मैं इसके स्किल को बहुत ही ज्यादा कम समझा। मैं बहुत समय से ब्लैक रोज को एक लड़की समझ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो कोई लड़का होगा, और ये इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। ब्लैक रोज अपने टारगेट को मारने के बाद फूल का बुके वहाँ पर भेजता है, तो जल्दी यहाँ पर कोई आने वाला है। तभी एक आदमी फूल लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ऑफिसर उससे पकड़ लेता है, बोलता है सही बताओ तुम कौन हो। वो लड़का बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो, मैं तो यहाँ पर फूल देने आया था, मैं एक डिलीवरी गाय हूँ, आधे घंटे पहले कोई ऑर्डर दिया था फूल का, इसलिए मैं यहाँ पर देने के लिए आया था। ऑफिसर बोलता है फूल रुको कुछ गड़बड़ी है। फिर वो दरवाजे को नॉक करके बोलता है हे मिस्टर चैन क्या तुम ठीक हो ना। एक आदमी बोलता है कैप्टन कुछ आवाज नहीं आ रहा है, जल्दी से गेट को तोड़ो। कैप्टन दरवाजा तोड़ के अंदर चल जाता है और देखते है कि वहाँ पर चैन का लाश पड़ा हुआ होता है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलता है कैप्टन ये तो मर गया है। कैप्टन बोलता है लाश के सामने मत जाओ, जल्दी से फॉरेंसिक टीम को बुलाओ यहाँ पर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे प्रोटेक्शन के बाद भी मिस्टर चैन को कोई मार दिया है। मैं कैप्टन होके एक आदमी को बचा नहीं पाया, सही में मैं कैसा ऑफिसर हूँ। चैन बोलता है तुम अपने आप को इतना दोष मत दो, ये किलर बहुत ही ज्यादा चालू है, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। कैप्टन बोलता है नहीं ये मेरा गलती है। रुको तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, तुम तो मर गए थे ना। चैन बोलता है तुम तो मेरा पल्स भी नहीं देखे और सभी को बोल दिए कि मैं मर गया हूँ।
ब्लैक रोज ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये जहर पीने के बाद जिंदा कैसे हो गया। कैप्टन बोलता है मिस्टर चैन आप पहले हॉस्पिटल चल जाइए। चैन बोलता है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे बहुत ही काम है। फिर वो लैपटॉप को चलाते हुए अपने मन में बोलता है ये मुझे जहर दे दिया तो इसका मतलब ये मेरा हर मूवमेंट को देख पा रहा है, तो ये रूम में कहीं पर कैमरा लगा हुआ होगा। इस तरह का सर्विलेंस कैमरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्टेड होता है। एक बार मुझे वो डिवाइस मिल गया तो मैं आराम से ब्लैक रोज का लोकेशन पता कर लूंगा। और ये तो पिन होल कैमरा है। सिस्टम से पता चला कि ये मेरे रूम के 2 मीटर ही दूर होगा, तो ब्लैक रोज शायद मेरे नीचे या ऊपर होगा। हाथवे का मैनेजर तो मेरे रूम के नीचे ही है ना, इसके ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा शक हो रहा है। तभी वो दोनों वहाँ पर आ जाती है। स्वांग बोलती है चैन क्या तुम ठीक हो ना। हैन बोलती है मुझे यहाँ से बहुत ही आवाज आ रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी यहाँ पर आ गए देखने के लिए। चैन बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ एक जहर वाला पानी पी लिया था। वो दोनों शॉक्ड होके बोलती है क्या तुम जहर पी लिए हो। चैन बोतल देते हुए बोलते हैं ये बोतल को चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। ये रूम में कैमरा लगा हुआ है, तुम जल्दी खोजो। कुछ देर के बाद एक आदमी बोलता है कैप्टन मुझे एक कैमरा मिला है। कैप्टन बोलता है मिस्टर चैन चिंता मत करिए, हम लोग अभी पूरे होटल में इंस्पेक्शन करवाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक रोज बोलता है धत तेरी की मिशन फेल हो गया है, लग रहा है कि मुझे कोई और प्लान बनाना होगा। मैं ये मैटर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला मेरे खिलाफ। फिर वो अपना लैपटॉप को पानी में फेंक देता है। कुछ देर के बाद वो ऑफिसर चैन को बोलता है हम लोग सर्विलेंस कैमरा को सही से देखें, आपके रूम में एक स्टाफ मेंबर आया था, आपके बोतल में जहर मिलाने के आधे घंटे के बाद वो मर गया है। चैन बोलता है वो भी मर गया, तो इसका मतलब कोई भी सबूत नहीं मिला है ना। कैप्टन बोलता है बुकी के बारे में हमें पता चल गया है, हाथवे आपसे माफी मांगने के लिए वो फूल को भेजी थी। चैन बोलता है तो इसका मतलब कोई भी सबूत नहीं है ना। कैप्टन बोलता है हाँ अभी के लिए तो कोई भी नहीं है, मिस्टर चैन मुझे माफ कर दीजिएगा इसके लिए, हमारे पास कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है जिससे हम लोग किसी को गिरफ्तार कर पाए। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है पुलिस लोगों को सबूत चाहिए, लेकिन मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सा बाउंटी है, तो मैं अभी ऑफर कर सकता हूँ। मैं इसका ही मेथड इस्तेमाल करता हूँ। और वो डार्क वेब में उसे मारने के लिए 100 मिलियन का बाउंटी लगा देता है और बोलता है 100 मिलियन अगर काफी नहीं हुआ तो मैं 200 मिलियन दूंगा, अगर ये 200 मिलियन काफी नहीं है तो मैं इसे 1 बिलियन दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है हे ये देखो किसी के ऊपर 100 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ है। दूसरा आदमी बोलता है ये सही में बहुत ही बड़ा जॉब है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है ये जेफरी कौन है, एक एजेंट को मारने के लिए 100 मिलियन का बाउंटी क्यों रखता है कोई। दूसरा आदमी बोलता है इसे क्या फर्क पड़ता है, हमें पैसा लेके अपना काम करना है। फिर हमें बाहर में दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है ये जॉब तो बहुत ही बढ़िया है, मैं तो ये काम 3 दिन के अंदर ही कर लूंगा। दूसरा लड़का बोलता है ब्रदर तुम बहुत ही लेट हो गए हो, ये 100 मिलियन का काम पहले ही कोई और ले लिया है। अगले दिन मैनेजर मोबाइल चलाते हुए अपने रूम में जा रहा होता है। फिर वो शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है धत तेरी की मेरे ऊपर कोई बाउंटी लगाया है, वो भी 100 मिलियन का, ये कैसे हो सकता है। और ये किलर तो जैकल है, ये अपने टारगेट को मारे बिना शांत नहीं बैठता है। तभी उसके पीछे से किसी का आने का आवाज आता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कौन है वहाँ पर, बाहर आओ जल्दी से। तभी एक लड़का बाहर आते हुए बोलता है पापा। ब्लैक रोज बोलता है जिमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो चाइना में थे ना, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। जिमी बोलता है पापा मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, ये गिफ्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ब्लैक रोज बोलता है जिमी वापस चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही खतरा है। तभी वो लड़का बंदूक निकाल देता है, बोलता है तो डैड तुम्हें कैसा लगा ये, और वो उसे आराम से वहीं पर मार डालता है। फिर वो अपने मुंह से मास्क निकालते हुए बोलता है ये ब्लैक रोज था, ये तो सही में बहुत ही बेकार है, इसे मारने के लिए मुझे 100 मिलियन मिला है। चलो अच्छा हुआ कि मैं ये मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, ये ब्लैक रोज को मारना तो बहुत ही आसान निकला।